दोस्तों आज मैं बात करूंगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। अगर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो अमृत क्रांति कही जाने वाली नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त अगर कोई परियोजना है तो वह है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए और उन्होंने ही नदियों के जोड़ने को अमृत क्रांति नाम दिया। इसीलिए अमृत क्रांति योजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखे की समस्या को समाप्त करने के लिए, जिसके तहत आप ध्यान रखिएगा पलायन की जो बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, कृषि की बहुत बड़ी समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने की योजना बनाई। अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस योजना को मंजूरी जब 2005 में मिली तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर जी। आपको मैं यह बता दूं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी। आपको यह भी बता देता हूं क्यों रोक लगाई, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बृहद क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहा था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के दौधन डैम के अंदर। आपको यह भी बता दूं केन की एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है श्यामरी नदी। श्यामरी नदी और केन नदी का संगम अब दौधन डैम के बैक वाटर के कारण क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डूब जाएगा। अब बात क्या हुई, केन का पानी बेतवा में जाएगा कि बेतवा का पानी केन में जाएगा? तो केन का पानी बेतवा नदी में जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। नहर की लंबाई होगी 221 किलोमीटर। अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 2020 के अंदर ध्यान रखिएगा एनजीटी ने अपनी रोक हटाई केन बेतवा लिंक परियोजना से। 2021 के अंदर कैबिनेट ने इस योजना को मंजूर किया और 22 मार्च 2022 के अंदर जल दिवस के दिन ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के बीच और जल संसाधन विभाग के मध्य MOU साइन होता है और जिसके तहत यह निर्धारित किया जाता है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इस परियोजना को बनाने में बहुत सारे ग्लिचेस, बहुत सारी बाधाएं तो थी ही, परंतु इन बाधाओं को दूर करते हुए अब शिलान्यास किया गया है, अर्थात अब यह बनना प्रारंभ हो जाएगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 2024 के दिन खजुराहो में दौधन डैम के लिए ध्यान रखिएगा शिलान्यास किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ध्यान रखिएगा दौधन डैम बन जाने के बाद अलग अलग 2 डैम बनाए जाएंगे तथा इस प्रोजेक्ट में टोटल 8 डैम बनाने की परियोजना है, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना अगर बन जाती है तो लगभग आप ध्यान रखिएगा 221 किलोमीटर की नहर बनाई जाएगी और लगभग 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इस 130 मेगावाट बिजली में 103 मेगावाट बिजली जल विद्युत परियोजना के तहत और 27 मेगावाट बिजली जो पैदा की जाएगी वह सौर ऊर्जा के माध्यम से पैदा की जाएगी। अगली बात मैं आपको इसमें बता देता हूं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत ही लगभग 60 लाख लोगों को पीने का पानी जो है उपलब्ध कराया जाएगा और लगभग 44,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना होगी, जिसके तहत अलग अलग फेजेस में काम किए जाएंगे। अगर यह परियोजना सफल हो जाती है तो ध्यान रखिएगा एक बहुत बड़ा और बहुत सकारात्मक पहलू यह देखने को मिलेगा कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सूखे की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। परंतु आज ही के न्यूज़पेपर में आया है जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के कारण हो सकता है वर्षा के पैटर्न में भी आपको अंतर देखने को मिल जाए, साथ में पर्यावरणीय जो इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है कहीं वो अफेक्ट ना हो जाए, ऐसी अनेक समस्याएं हैं। परंतु यहां पर मानव के जो विकास की गति है उस गति में केन बेतवा लिंक परियोजना जो है एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है, यह बात आपको ध्यान रखना है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंदर एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का जितना क्षेत्र सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, उसके कारण पन्ना टाइगर रिजर्व अर्थात पन्ना नेशनल पार्क के ऊपर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क के नीचे एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व,
जो कि रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। अर्थात जब डूब क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व का जो भी क्षेत्र आएगा, उस क्षेत्र से जो भी हमारे जानवर हैं वो या तो वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैंपा के तहत प्लांटेशन भी किया जाएगा और जितनी जगह सबमर्ज होगी, डूबेगी पन्ना टाइगर रिजर्व की, उतना ही उससे 2 गुना क्षेत्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा पन्ना नेशनल पार्क के लिए। आपको यह भी बता दूं, पन्ना नेशनल पार्क है एक, पन्ना एक टाइगर रिजर्व है और पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र को घोषित किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, पन्ना टाइगर रिजर्व कब बना और पन्ना नेशनल पार्क कब बना, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन डैम जो बनने वाला है वह किस जिले में है। और अगली बात, केन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, केन नदी की लंबाई कितनी है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है। क्लियर है। बाकी और डिटेल मैं आपको पीपीटी के साथ लेकर आऊंगा, इस लेक्चर को और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।